हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 6 में हमें क्या दे रखा है? फाइंड यूनिट वेक्टर। देखो इस चैप्टर में यूनिट का ही क्या है, यूनिट वेक्टर का ही रोल है। अब यूनिट वेक्टर आपको देखो फाइंड करना है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या करना है? फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। इस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। चलिए यूनिट वेक्टर का फर्स्टली हम जब फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला अगर हमें पता है तो चुटकियों में हमने सॉल्व कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है? ए कैप जो इक्वल होगा वो किसके होता है? ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और ए वेक्टर तो हमें गिवन है, तो ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो इसमें आप क्या फाइंड करना पड़ेगा? आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करो। यहाँ ये क्या साइन होता है? ये मोड का साइन है। ये यहाँ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, तो ये लगाना है। फिर रूट लगाओ आप। इसका कंपोनेंट क्या है? 2 का स्क्वायर करो प्लस इसका कंपोनेंट यहाँ जे का क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर करो प्लस अब के का क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर करो। आपको हर एक कंपोनेंट उठाने हैं यहाँ से और स्क्वायर करके यहाँ से क्या निकलता है? मैग्नीट्यूड निकलता है। तो ये क्या है? 4 है प्लस 9 है और प्लस 1 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ क्या निकल का आएगा? 9 और 1 10 और 4 14। तो हमारे पास जो निकल का आया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो क्या निकल का आया है? √14 निकल का आया है। क्लियर? इसमें पुट कर दो आप। इसमें पुट करेंगे। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर हमें ये गिवन है, यहाँ से लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। क्लियर? अपोन में क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है? √14 है। क्लियर? अब इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ए वेक्टर क्या होगा? 2 अपॉन, क्योंकि ये टोटल के नीचे एलसीएम है तो हम सेपरेट करके भी तो लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ? तो ये 3 √14, ये और अच्छा तरीका है कि इससे आप ये लिखें तो और अच्छा वो होगा सॉल्यूशन हमारा। तो ये हमारा ये आ गया। अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है ना। क्या होता है? ये तो आपने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 होता है। चलिए एक बार हम देख भी लेते हैं 1 होता है क्या। इसे सॉल्व करो। क्या करना है हमें? इसे उठाना है, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का वो 1 होता है। तो चेक कर लेते हैं। तो इसे चेक करके देखो, ये इसमें सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको मैं रफली समझा रही हूँ, सिर्फ रफ वर्क है। इसे आपको सॉल्यूशन में नहीं करना। हमारा आंसर तो यहाँ तक ही आ गया, पर ये चेक कर लो कि अब 1 होता है या नहीं होता है ना। एक बार हम देख लेते। 1 तो होता है, होता नहीं होता? 1 होता है, पर देखते हैं हम। अगर इसका मैं स्क्वायर करूँगी तो ये क्या बनेगा? 4 बन जाएगा और रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 14 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 9 आएगा, अपॉन में क्या आएगा? 14, क्योंकि रूट कैंसिल होगा। 1 अपॉन 14, क्योंकि 1 का तो क्या होगा? 14 ही होगा, 1 ही होगा और अपॉन 14। एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा? 14 ऊपर 4 प्लस 9 प्लस 1। तो क्या टोटल ऐड करके क्या आएगा? 9 1 10 और प्लस 14। तो क्या आ गया? 14 कैंसिल आउट करो 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल का आएगा? रूट में से 1। तो देखो यहाँ से हमारे पास यूनिट वेक्टर 1 आ गया है। तो ये आप समझ सकते हो कि क्या होता है? यूनिट वेक्टर 1 होता है। तो हमने यहाँ देखो निकाल के भी देख लिया है, और यहाँ हमारा यहाँ तक तो हमारा आंसर है। ये आपको मैंने बताया है कि ऐसा हम चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे।